अनुग्रह के युग में प्रभु यीशु ने अपने अनुयायियों से वादा किया था, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। अंत के दिनों में जैसा कि उसने खुद वादा किया था और भविष्यवाणी की थी, प्रभु यीशु के छुटकारे के कार्य के नींव पर वचन का उपयोग करके न्याय, ताड़ना, विजय और उद्धार का कार्य करने के लिए परमेश्वर ने फिर से देह धारण किया है और दुनिया के पूर्व चीन में उतरा है। यह बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा करता है। परमेश्वर के घर से न्याय शुरू किया जाए। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य ने अनुग्रह के युग को समाप्त कर दिया है और राज्य के युग की शुरुआत की है। जैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मुख्य भूमि चीन में तेजी से फैला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया अस्तित्व में आई। क्या तुम जानना चाहते हो कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया कैसे अस्तित्व में आई? क्या तुम उन नतीजों को देखना चाहते हो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया ने परमेश्वर के मार्गदर्शन में हासिल किए हैं? क्या तुम जानना चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर पहले ही कैसे उतर चुका है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया के कलीसियाई जीवन और धार्मिक स्थलों में सभाओं के बीच क्या अंतर है? परमेश्वर में विश्वास करने पर भी दूसरों द्वारा परमेश्वर के नए कार्य का अनुसरण करने से रोके जाने के क्या परिणाम होते हैं? परमेश्वर के कार्य के तथ्यों और उपलब्धियों को समझकर हम आशा करते हैं कि यह तुम्हारे दिलों के कुछ संदेहों को दूर कर सकता है और तुम्हें यह और भी निश्चित करने में मदद कर सकता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया की उत्पत्ति और विकास। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, सच्ची कलीसिया परमेश्वर के प्रकट होने, उसके कार्य और मानव जाति को बचाने के लिए उसके द्वारा व्यक्त किए गए सत्य के कारण बनती है। यह तब बनती है जब लोग परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, उसकी ओर मुड़ते हैं और उसके कार्य के प्रति समर्पण करते हैं। यही एक सच्ची कलीसिया है। कोई कलीसिया मनुष्यों द्वारा संगठित और स्थापित नहीं की जाती है, बल्कि इसे परमेश्वर द्वारा स्वयं स्थापित किया जाता है और परमेश्वर द्वारा इसकी व्यक्तिगत रूप से अगुवाई और चरवाही की जाती है। सच्ची कलीसिया परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के कारण बनती है। इसकी स्थापना, अगुवाई और चरवाही स्वयं परमेश्वर करता है। यह किसी प्रेरित या पादरी द्वारा स्थापित नहीं की जाती। एक सच्ची कलीसिया उन लोगों से बनी होती है जो सत्य से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के नवीनतम वचनों और कार्य के साथ कदम मिलाकर चलते हैं। एक सच्ची कलीसिया में पवित्र आत्मा का कार्य होता है। वहां लोग परमेश्वर के वर्तमान कार्य का अनुभव कर सकते हैं और उसके प्रति अपनी आस्था और ज्ञान दोनों में बढ़ सकते हैं। हर युग में परमेश्वर नया कार्य करता है। हर बार जब परमेश्वर अपने कार्य में एक नया कदम उठाता है, विश्वासियों को 2 श्रेणियों में बांट दिया जाता है।
जो लोग उस युग में परमेश्वर के वर्तमान कार्य को स्वीकार और उसका आज्ञा पालन करते हैं, परमेश्वर के कदमों से ताल मिलाकर वे परमेश्वर की कलीसिया बनाते हैं। दूसरी ओर जो लोग हठपूर्वक अतीत से चिपके रहते हैं, केवल पिछले युग के परमेश्वर के कार्य से चिपके रहते हैं और उसके नवीनतम कार्य का अनुसरण करने से इनकार करते हैं, वे गिरकर मात्र धार्मिक समूहों के स्तर तक पहुंच जाते हैं और पवित्र आत्मा के नवीनतम कार्य द्वारा हटा दिए जाते हैं। व्यवस्था के युग में यहोवा परमेश्वर ने व्यवस्था जारी की। ईमानदारी से यहोवा की आराधना करने और उसकी व्यवस्था के प्रति समर्पित होने वाले लोगों ने व्यवस्था के युग की कलीसिया का निर्माण किया। उस समय लोग परमेश्वर का भय मानते थे और मनमाने ढंग से व्यवस्था का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन व्यवस्था के युग के अंत में लोगों को व्यवस्था को कायम रख पाना बहुत मुश्किल लगने लगा और मंदिर डाकुओं की खो बन गया। हर किसी को व्यवस्था द्वारा मृत्युदंड दिए जाने का खतरा था। मानव जाति की जरूरतों के आधार पर परमेश्वर ने कार्य का एक नया चरण शुरू किया और प्रकट होकर कार्य करने के लिए प्रभु यीशु के रूप में देहधारी हुआ या घोषणा की, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने छुटकारे का कार्य किया और अनुग्रह के युग के दौरान लोगों के अभ्यास करने और प्रवेश करने के लिए सत्य व्यक्त किए। बहुतों ने प्रभु में विश्वास किया और उसका अनुसरण किया, जिससे उस समय की ईसाई कलीसिया का उदय हुआ। इस बीच जो लोग हठपूर्वक व्यवस्था से चिपके रहे और जिन्होंने प्रभु यीशु के कार्य का अनुसरण करने से इनकार कर दिया, भले ही वे अभी भी मंदिर में धर्म ग्रंथ पढ़ते और प्रार्थना करते थे, वे केवल धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते थे। वे बहुत पहले ही पवित्र आत्मा का कार्य खो चुके थे। वे गिरकर मात्र धार्मिक समूहों के स्तर पर पहुंच गए और पवित्र आत्मा के कार्य से बहुत पीछे छूट गए। जिन्होंने प्रभु यीशु का अनुसरण किया, वे पवित्र आत्मा के कार्य के साथ कदम मिलाकर चलते रहे, व्यवस्था की अधीनता से बाहर निकल आए और प्रभु यीशु द्वारा अनुग्रह के युग में ले जाए गए। बाद में प्रभु यीशु का सुसमाचार सभी राष्ट्रों और देशों में फैल गया और अंत के दिनों तक पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया। परिणाम स्वरूप दुनिया भर में ईसाई कलीसियाएं उभरी। यह अनुग्रह के युग की कलीसिया है। 1991 में अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने औपचारिक रूप से चीन में अपनी सेवकाई शुरू की। उसने एक के बाद एक लाखों वचन व्यक्त किए। अंत के दिनों में बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय का कार्य शुरू किया और राज्य के युग का आरंभ किया। अंत के दिनों के मसीह के प्रकटन और कथनों के कारण विभिन्न संप्रदायों के और भी अधिक लोग जो सत्य के प्यासे हैं और उसे खोजते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन द्वारा जीत लिए गए और शुद्ध किए गए हैं और उन्होंने परमेश्वर के न्याय और ताड़ना में परमेश्वर का प्रकटन और मुक्तिदाता की वापसी देखी है। उन्होंने पहचाना कि ये वचन ही संपूर्ण सत्य और परमेश्वर की वाणी है। यह भी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है
उन्होंने उत्सुकता से सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्वीकार किया और इस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया अस्तित्व में आई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया राज्य के युग में परमेश्वर की कलीसिया है। पवित्र आत्मा के कार्य के स्थान परिवर्तन के कारण विभिन्न संप्रदायों ने पवित्र आत्मा का कार्य खो दिया और वे उजाड़ हो गए। सभी लोग सच्चा मार्ग खोजने के लिए मजबूर हो गए, जो बाइबल की इस भविष्यवाणी को सटीक रूप से पूरा करता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया किस तरह की कलीसिया है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर, लौटे हुए प्रभु यीशु, अंत के दिनों के मसीह के प्रकटन और कार्य के कारण और साथ ही उसके धार्मिक न्याय और ताड़ना के अधीन अस्तित्व में आई। यह कलीसिया उन सभी से बनी है जो वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के वचन द्वारा जीते और बचाए जाते हैं। इसे पूरी तरह से स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्थापित किया है और इसकी अगुवाई और चरवाही भी वही करता है और इसे किसी भी इंसान ने स्थापित नहीं किया है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया में सभी चुने हुए लोग स्वीकार करते हैं। ठीक जैसे अनुग्रह के युग में कलीसियाएं प्रेरितों द्वारा स्थापित नहीं की गई थी, बल्कि वे प्रभु यीशु के कार्य का परिणाम थी और स्वयं प्रभु यीशु द्वारा स्थापित की गई थी। जिन लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वे केवल उसके कार्य में सहयोग करते हैं और उसकी जगह पर परमेश्वर का कार्य नहीं कर सकते। इसी तरह अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर द्वारा इस्तेमाल किए गए इंसान द्वारा स्थापित नहीं की गई है, बल्कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्य का परिणाम है। देहधारी परमेश्वर के प्रकटन और कार्य के कारण सभी धार्मिक संप्रदायों में प्रभु के कई सच्चे विश्वासियों ने आखिरकार परमेश्वर की वाणी सुनी है। यह देखा है कि प्रभु यीशु पहले ही आ चुका है और उसने अंत के दिनों में न्याय का कार्य किया है और उन सभी ने पुष्टि की है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही लौटा हुआ प्रभु यीशु है और परिणाम स्वरूप उन्होंने उसके अंत के दिनों के कार्य को स्वीकार कर लिया है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अलावा किसी और में विश्वास नहीं करते और ना ही किसी और का अनुसरण करते हैं और वे उसके वचनों और कार्य को स्वीकार करते और उसका आज्ञा पालन करते हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक इसलिए क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा व्यक्त किए गए वचन मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की प्रबंधन योजना के रहस्यों को उजागर करते हैं। परमेश्वर के चुने हुए लोग परमेश्वर के वचनों के इस उद्घाटन में
यह समझ जाते हैं कि हर युग में परमेश्वर का एक नया नाम होता है और उसका नया नाम इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर नया कार्य कर रहा है, और इसके अलावा यह कि परमेश्वर एक पुराने युग को समाप्त कर रहा है और एक नए युग की शुरुआत कर रहा है। परमेश्वर युग को बदलने और उस युग के अपने कार्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामों का उपयोग करता है। व्यवस्था के युग में उसने व्यवस्था और आज्ञाएं जारी करने और पृथ्वी पर मानव जाति के जीवन की अगुवाई करने के लिए यहोवा नाम का इस्तेमाल किया। अनुग्रह के युग में उसने मानव जाति के छुटकारे का कार्य करने के लिए यीशु नाम का इस्तेमाल किया। राज्य के युग के आगमन के साथ उसने परमेश्वर के घर से शुरू होने वाले न्याय के कार्य को करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम का इस्तेमाल किया है, ताकि इंसान को शुद्ध किया जा सके, बदला जा सके और बचाया जा सके। परमेश्वर का नया नाम कुछ ऐसा नहीं है जिससे इंसान यूं ही उसे बुलाता हो, बल्कि इसे स्वयं परमेश्वर ने अपने कार्य की जरूरतों के कारण अपनाया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत पहले ही इसकी भविष्यवाणी की गई थी। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। प्रभु ने कहा, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, आरंभ और अंत, जो है, जो था और जो आने वाला है, सर्वशक्तिमान। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया! क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। राज्य के युग में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की भविष्यवाणियों को पूर्ण रूप से पूरा करता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने सभी चीजों का सृजन किया है और उन पर शासन करता है, और वही पहला और अंतिम है। हमारे लिए उसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहना सबसे उचित है। तभी से लोगों ने देहधारी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहा है, और इस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया का नाम पड़ा। कुछ लोग पूछ सकते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया किस संप्रदाय की है? वास्तव में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया किसी भी संप्रदाय की नहीं है, ना ही यह किसी देश या क्षेत्र तक सीमित है। अंत के दिनों में परमेश्वर ने देह धारण किया और सबसे पहले चीन में प्रकट होकर कार्य किया। इसलिए चीन में भाई बहनों के एक समूह ने सबसे पहले प्रभु की वापसी का स्वागत किया। हालांकि यह कार्य और उद्धार केवल चीनियों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए है। विभिन्न संप्रदायों और राष्ट्रों में परमेश्वर की भेड़ें और वे लोग हैं जिन्हें बचाने का उसका इरादा है। जब वे अंत के दिनों में परमेश्वर की वाणी सुनते हैं और पहचानते हैं कि प्रभु यीशु लौट आया है, तो वे अपने अपने संप्रदायों से बाहर निकलकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने आ जाते हैं। आज जैसे जैसे परमेश्वर का अंत के दिनों का कार्य
सभी राष्ट्रों में फैल रहा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की कलीसिया भी पूरी दुनिया में तेजी से स्थापित हो रही है। जैसा कि बाइबल में भविष्यवाणी की गई थी, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को भी पूरा करता है। ये लोग दुनिया भर से एक साथ आए हैं। वे दुनिया भर से आए लोग हैं जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं और उनकी त्वचा के रंग भिन्न भिन्न है, परंतु उनके अस्तित्व का अर्थ एक ही है। उन सबके पास एक परमेश्वर प्रेमी हृदय है। वे सब एक ही गवाही देते हैं और उनका एक ही संकल्प और एक ही इच्छा है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे पूरे संसार में निर्बाध घूम सकते हैं, और जो उसकी गवाही देते हैं वे संपूर्ण ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। वे लोग परमेश्वर के प्रिय लोग हैं। वे परमेश्वर द्वारा धन्य किए गए लोग हैं और वे सदैव उसके प्रकाश के भीतर रहेंगे।